हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूरिका स्टडी में। और आज मैं आपके लिए बिहार बोर्ड क्लास 10 का प्रथम पाठ संस्कृत का है मंगलम। वो आपको अब मैं आज पूरा अच्छी तरह से समझा दूंगा और इसमें किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए देखिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। प्रथम पाठ, प्रथम पाठ का नाम क्या है? मंगलम। ठीक है, अब देखिए मंगलम का अर्थ क्या होता है। तो जो शुभ और कल्याणकारी हो उसे क्या कहते हैं? मंगलम कहते हैं। ठीक है, मंगलम का अर्थ क्या हो गया? जो शुभ हो या कल्याणकारी हो। जो शुभ और कल्याणकारी हो उसे क्या कहते हैं? मंगलम कहते हैं। तो देखिए, इस पाठ में हमको थोड़ा सा उपनिषद के बारे में जानना है कि उपनिषद है क्या। तो देखो, उपनिषद शब्द जो है उप जोड़ नी जोड़ सद से बना है, यानी उपनिषद। उपनिषद यानी उप का अर्थ होता है समीप या पास, नी का मतलब होता है विशेष रूप से, और सद का मतलब बैठना। अर्थात उपनिषद का मतलब हो गया कि गुरु के समीप बैठकर जो ब्रह्म विद्या या आत्मज्ञान प्राप्त किया जाए उसे क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। देखिए, ये उपनिषद जो है ये ऋषि मुनि द्वारा रचित है। ठीक है, और उपनिषद की संख्या 108 है। ठीक है, उपनिषद की संख्या 108 है। अगर पूछा जाएगा बताइए कि उपनिषद की संख्या कितना है, तो 108। ठीक है, तो ये मंगलम चैप्टर है, और मंगलम का मतलब होता है शुभ या कल्याणकारी। उसे क्या कहते हैं? मंगलम कहते हैं। तो ये उपनिषद का अर्थ है उपनिषद यानी उप मतलब समीप, और नी मतलब विशेष रूप से, सद मतलब बैठना। अर्थात गुरु के पास या गुरु के समीप बैठकर जो ब्रह्म विद्या या आत्मज्ञान की प्राप्त किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद की संख्या 108 होती है, और यह ऋषि मुनि द्वारा रचित होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रथम पाठ में। ठीक है, प्रथम पाठ में पढ़ेंगे सबसे पहले कि एक एक टॉपिक से हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, ये जो है आपका प्रथम पाठ का दिया हुआ है शुरुआती में, इसलिए हम इसको अलग अलग कर दिए हैं लाइन बाय लाइन समझाने के लिए। ठीक है, देखिए एक नंबर में क्या है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। अब देखिए, इसका हम हिंदी अर्थ बताते हैं कि उपनिषद का मतलब क्या होता है। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य, ठीक है, अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। अर्थात इसका हिंदी अर्थ हो गया कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। ठीक है, उपनिषद किसको प्रकट करते हैं? तो उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। ये एक नंबर का हो गया हिंदी अर्थ। दूसरा है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञायते। अर्थात सर्वत्र मतलब सभी जगह। ठीक है, परम पुरुष का मतलब हो गया कि परम पुरुष परमात्मा। ठीक है, महिमा मतलब महिमा हो गया, प्रधानतया मतलब मुख्य रूप से। ठीक है, तो सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा मुख्य रूप से गाई जाती है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है, तो हम आंसर दे सकते हैं कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा मुख्य रूप से गाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा टॉपिक क्या है? तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। अर्थात उस परमात्मा से यह संसार व्याप्त है और उसी के द्वारा क्या है? अनुशासित है। अर्थात ये जो संसार है, दुनिया है, ये किसके द्वारा अनुशासित है? तो ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि बताइए कि यह संसार किसके द्वारा व्याप्त है, तो हम जवाब दे सकते हैं कि यह संसार परमात्मा के द्वारा व्याप्त है। पूछा जाएगा कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो हम बता सकते हैं कि यह संसार जो है ईश्वर के द्वारा अनुशासित है। ठीक है, तो चलिए अब चौथा नंबर बताएंगे। चौथा नंबर में है
स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। तो देखिए, स का मतलब होता है वह, ठीक है। एव का मतलब होता है ही, और सर्वेषाम का मतलब होता है सभी के, ठीक है। और तपसाम का मतलब होता है तपस्याओं का, और सर्वोच्च लक्ष्य होता है, यानी परम लक्ष्य का मतलब होता है सर्वोच्च लक्ष्य। स मतलब वह, एव मतलब ही हो गया, सर्वेषाम मतलब सभी, तपस्याम मतलब तपस्याओं का, और परमम मतलब परम या सर्वोच्च, लक्ष्य मतलब लक्ष्य, यानी वही परमात्मा सभी तपस्याओं का सर्वोच्च क्या है, लक्ष्य है। पूछा जाएगा स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम, इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया, वही परमात्मा सभी तपस्याओं का सर्वोच्च क्या है, लक्ष्य है, ठीक है। 5वां नंबर में हो गया कि अस्मिन् पाठे परमात्मरा उपनिषदाम पदात्मका, यहाँ पदात्मका होगा, पदात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। पूछा जाएगा कि अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदाम पदात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति, अर्थात इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषदों के पदात्मक मंत्रों का संकलन किया गया है। इसमें कै गो मंत्र है, 5 मंत्र, यानी पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो हम जवाब दे सकते हैं कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, ठीक है। इसमें पाठ का पहला स्टेप में दिया हुआ है, जो शुरुआती परिचय है उसमें दिया हुआ है कि 4, लेकिन हमको 4 लगाना नहीं है, इस पाठ में 5 मंत्र है, ठीक है। वही 5 मंत्र के बारे में हम इसमें बताएंगे। तो पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र की चर्चा किया गया, तो 5 मंत्र की चर्चा किया गया, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप बाय स्टेप, शुरुआत से लेके अंत तक। यहाँ जो ये वाला टॉपिक है, इसका पूरा जो है लाइन बाय लाइन करके समझा दिया गया है। इसी में से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, हिंदी में पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि ये संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो बताना है ईश्वर के द्वारा अनुशासित है या परमात्मा के द्वारा, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि उपनिषद किसके द्वारा रचा गया था, ऋषि मुनि के द्वारा। पूछा जाएगा उपनिषद की संख्या कितना है, तो 108। तो चलिए, मंगलम पाठ में 5 मंत्र है और 5 मंत्र की चर्चा हम बारी बारी से करेंगे, और ध्यान दीजिए कि इस मंत्र को ध्यान से हमको समझना है। तो चलिए, पहला नंबर क्या है, 1 नंबर, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम तत्वं पुष्णं पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये श्लोक नंबर 1 है, ठीक है। तो हिरण्मयेन पात्रेण, याद रखना कि हिरण्मयेन पात्रेण ये किस उपनिषद से लिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर पूछा जाएगा हिरण्मयेन पात्रेण किस उपनिषद से लिया गया, तो ये हमको बताना है ईसा वास्य उपनिषद से लिया गया। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि हिरण्मयेन पात्रेण किस उपनिषद से लिया गया, तो हमको जवाब देना है ईसा वास्य उपनिषद से। तो इसको हम ध्यान देंगे कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो पहले हम इसके अर्थ के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इसका अर्थ है क्या, तब हमें आसानी से समझ सकते हैं। देखो, हिरण्मयेन का मतलब होता है सोने के बने हुई या सोने के समान या स्वर्णमय, ठीक है। सोने के समान बोल सकते हैं या सोने के बने हुई या स्वर्णमय जैसा, ठीक है। पात्रेन का मतलब होता है पात्र से या आवरण से। सतस्य का मतलब होता है सत्य का। अपिहितम का मतलब होता है ढका हुआ, ठीक है, या आच्छादित हो सकता है। मुखम का मतलब मुख या स्वरूप। तत्व मतलब क्या हो गया, उस। तवम मतलब तुम। पूषण मतलब हे पूषण, अर्थात हे सूर्य देव, ठीक है। अपावृणु का मतलब हटा दे या हटाइए, ठीक है। ये कभी कभी परीक्षा में ऐसे पूछ भी दिया जाता है कि अपावृणु का अर्थ क्या है, तो हम बता सकते हैं कि हटाइए या हटा दे। पूछा जाएगा कि पूषण का अर्थ क्या होता है, तो हे पूषण का अर्थ क्या हो गया, तो हे सूर्य देव, ठीक है। अब सत्य धर्माय का अर्थ क्या हो गया, तो सत्य धर्म का पालन करने वाले, ठीक है। अदृष्ट मतलब दर्शन करने के लिए या दर्शन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका हिंदी अर्थ। अब हम इसका हिंदी अनुवाद समझेंगे एक एक चीज का कि हाँ इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। देखिए, श्लोक क्या है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम
तत्वम पुष्णन पाविरुनु सत्य धर्माय दृष्टय। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया कि हे सूर्यदेव, सत्य का मुख स्वर्ण के समान आवरण से ढका हुआ है। अर्थात हे सूर्य, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए कि कृपया उस आवरण को हटा दीजिए ताकि मैं सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन कर सकूं। अर्थात देखिए, इसमें महर्षि वेद व्यास हैं, इनके रचयिता। तो ये महर्षि वेद व्यास सूर्य देव से विनती करते हैं कि हे सूर्य देव, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है और सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किस कृपया उस आवरण को हटा दीजिए ताकि मैं सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन कर सकूं। अब देखिए, ये सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है और इस आवरण को ईश्वर की कृपा से ही हटाया जा सकता है, तभी जाके उनका दर्शन हो सकता है। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी सूर्य से विनती करते हैं कि हे सूर्य देव, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है और मुझे सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दीजिए ताकि मैं उस सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन कर सकूं। तो देखिए, ये पहला श्लोक है। पहला श्लोक में हिरण्मयेन पात्रेण, सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि हिरण्मयेन पात्रेण। तो हिरण्मयेन पात्रेण पूछा जाएगा कि किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको बताना ईशा वास्य उपनिषद से। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है, तो आप बता सकते हैं सोने जैसे आवरण से। पूछा जाएगा कि सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है, तो सोने जैसे आवरण से। फिर पूछा जाएगा सोने जैसे आवरण से क्या ढका हुआ, तो सत्य का मुख। पूछा जाएगा कि सोने जैसे आवरण को किसके कृपा से हटाया जाता है, तो ईश्वर की कृपा से। ठीक है, तो चलिए, ये श्लोक नंबर 1 के बारे में जानकारी पता चल गया। अब श्लोक नंबर 2 के बारे में बताएंगे। देखिए, श्लोक नंबर 2 है। श्लोक नंबर 2 क्या है? अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम तम करतु पश्यति बीज शोको धातु प्रसादनम ही मानमात्मनः। ये देखिए, ये श्लोक नंबर 2 है। ठीक है, अनोर्नियान महतो मह्यान। अब इतना बात सिर्फ हमको ध्यान रखना है कि ये दूसरा नंबर श्लोक क्या है, तो अनोर्नियान महतो मह्यान। अब पूछा जाएगा कि अनोर्नियान महतो मह्यान किस उपनिषद से लिया गया, तो बताएंगे कठोपनिषद से। ठीक है, कठोपनिषद से लिया गया। ये सब इंपॉर्टेंट है, इस यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अनोर्नियान महतो मह्यान। ठीक है, तो अनोर्नियान महतो मह्यान किस उपनिषद से लिए गए हैं, तो लिख देंगे कि कठोपनिषद से। तो सबसे पहले इसका हम शब्दार्थ देख लेते हैं कि इसका शब्दार्थ क्या है, ताकि हमको श्लोक का हिंदी अनुवाद में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अनु का मतलब क्या होता है? अनु से या छोटे से। ठीक है, अनु का मतलब अनु से या छोटे से। अनियान का मतलब हो गया कि अत्यंत सूक्ष्म या बहुत छोटा। महतः का मतलब हो गया बड़े से। मह्यान का मतलब हो गया बहुत बड़ा, यानी सबसे बड़ा। ठीक है, तो अनु अनियान का मतलब हो गया छोटे से भी छोटा। महतो मह्यान का मतलब हो गया बड़े से भी बड़ा। आत्मा का मतलब आत्मा हो गया। अस्य का मतलब हो गया इसका। जंतु का मतलब हो गया प्राणी का या जीव का। निहिता मतलब हो गया स्थित या विद्यमान। ठीक है, विद्यमान। गुहायाम मतलब गुफा में या हृदय में। तो इस तरह से जब हम शब्दार्थ समझ लेंगे तो हमें इस हिंदी अनुवाद समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए, अक्रतु। अक्रतु का मतलब होता है निष्काम, इच्छा रहित, यानी जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई, कोई इच्छा बचा नहीं। पश्यति मतलब देखता है। बीत शोक मतलब शोक रहित, जिसे अब शोक नहीं है, दुख नहीं है। धातु प्रसादात का मतलब क्या हो गया कि इंद्रियों की प्रसन्नता से या इंद्रियों की सहयोग से। महिमानम मतलब हो गया महिमा को। ठीक है, तो इस प्रकार के इस श्लोक का अर्थ हो गया जो हम अभी पढ़े अनोर्नियान महतो मह्यान का। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद हो गया कि प्राणी के हृदय में स्थित यह आत्मा छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा। ठीक है, अनोर्नियान महतो मह्यान अर्थात ये आत्मा जो है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा है।
तो प्राणी के हृदय में स्थित यह आत्मा छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा है। निष्काम इंद्रियजयी पुरुष इंद्रियों के प्रसाद से स्वयं उस आत्मा को देखते हैं और देखने के बाद क्या हो जाते हैं, शोक रहित हो जाते हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि अनोन्यान महतो महियान जो श्लोक है उसका अर्थ बताइए। तो क्या बताएंगे कि प्राणी के हृदय में स्थित यह आत्मा छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा। निष्काम इंद्रियजयी पुरुष मतलब जिसकी कामनाएं पूरी हो गई, वैसी पुरुष जिसकी कामनाएं पूरी हो गई उसी को इंद्रियजयी पुरुष कहा गया। तो इंद्रियजयी पुरुष इंद्रियों के प्रसाद से स्वयं उस आत्मा को देखते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। अर्थात आत्मा छोटे से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा, और ये प्राणी के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। पूछा जाएगा कि छोटे से भी छोटा क्या है, तो हम जवाब देंगे आत्मा। पूछा जाएगा बड़े से भी बड़ा क्या है, आत्मा। पूछा जाएगा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में स्थित क्या है, तो आत्मा। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि आत्मा कहाँ स्थित है, तो बताएंगे प्राणी के हृदय रूपी गुफा में। अब पूछा जाएगा कि आत्मा को कौन देख पाता है, तो लिखेंगे निष्काम पुरुष या निष्काम ऋषि जिनकी कामनाएं क्या हो गई हो, पुरुष हो गई हो। तो किसके सहयोग से, तो इंद्रियों के प्रसाद से या इंद्रियों की सहयोग से। ठीक है, उस आत्मा को देखते हैं और देखने के बाद क्या हो जाते हैं, शोक रहित अर्थात दुख रहित हो जाते हैं। पूछा जाएगा कि अब बताइए कि जो श्लोक है अनोन्यान ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप बता सकते हैं कि इस कठोपनिषद से लिया गया है। तो पहला वाला जो श्लोक था, पहला वाला श्लोक किससे लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से। पूछा जाएगा कि हिरण्मयन पात्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो हम जवाब दे सकते हैं ईशावास्य उपनिषद से। अब ये देखिए पूछा जाए अनोन्यान महतो महियान ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो हम बता सकते हैं कि कठोपनिषद से। ठीक है, ठीक है, तो पूछा जाए कि अनोन्यान महतो महियान किस उपनिषद से लिया गया है, तो हमको जवाब देना है कठोपनिषद से। ये 1 नंबर का पूछा जाएगा। छोटे से भी छोटा क्या है, आत्मा। बड़े से भी बड़ा क्या है, आत्मा। पूछा जाएगा कि आत्मा कहाँ स्थित है, तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये दूसरा श्लोक हो गया, दूसरा श्लोक का अर्थ भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे तीसरा श्लोक। ठीक है, तीसरा श्लोक में ध्यान देना है। तीसरा श्लोक क्या कहता है कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पांथा बीततो देवयान एना कर्मत्रेष्यो हयाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। ठीक है, अब पूछा जाएगा सत्यमेव जयते नानिरीतम ये जो श्लोक है तीसरा नंबर श्लोक किस उपनिषद से लिया गया, तो हमको जवाब देना है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, सत्यमेव जयते नानिरीतम, तो सत्यमेव जयते नानिरीतम किस उपनिषद से लिया गया, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका हम अर्थ देख लेते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं कि इसका शब्दार्थ है क्या। ठीक है, तो देखिए सत्यमेव यानी सत्य का मतलब होता है सत्य, एव का मतलब होता है ही। ठीक है, तो सत्यमेव यानी सत्य ही, जयते मतलब जीतता है या विजय प्राप्त करता है। ठीक है, यानी सत्य ही विजय प्राप्त करता है। ठीक है, नानृतम मतलब असत्य नहीं। इसका मतलब क्या है कि सत्य ही जीतती है, असत्य नहीं। सत्येन मतलब सत्य के द्वारा, पंथा मतलब मार्ग या रास्ता, बीततः मतलब फैला हुआ या विस्तृत। फिर पूछा जाएगा देवयान देवताओं का मार्ग, एन मतलब जिस मार्ग से। ठीक है, पूछा जाए आक्रमंती मतलब जाते हैं या प्रवेश करते हैं, ऋष्य मतलब ऋषिगण, ही मतलब निश्चय ही, आप्त कामा मतलब जिनकी सभी कामनाएं पूरी हो गई हो उसे हम निष्काम ऋषि भी कह सकते हैं, आप्त कामा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप्त कामा जिनकी सभी कामनाएं क्या हो गई हो, पूर्ण हो गई हो। यत्र मतलब जहां, तत् मतलब वह, सतस्य मतलब सत्य का, परम मतलब सर्वोच्च, निधानम मतलब स्थान। ठीक है, या धाम। तो इस प्रकार का सबका एक एक टॉपिक का अर्थ दिया हुआ है, एक एक
शब्द का अर्थ दिया हुआ है, जिसके कारण हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सत्यमेव जयते ये श्लोक है 3 नंबर। ठीक है, सत्यमेव जयते नारीतम सत्येन पांथा बीततो देवयान एन कर्मित्रेष्यो हयात कामा यत्र तत्सतस्य परम निधानम। चलिए इसका अब हम अर्थ देखेंगे, लेकिन पूछा जाएगा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से। इसको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि इसका हम श्लोक का अर्थ समझाएंगे। तो देखिए कि श्लोक क्या है कि सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। यानी क्या है श्लोक की सत्यमेव जयते, यानी सदा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग का क्या होता है, विस्तार होता है, जिससे होकर निष्काम ऋषि उस सत्य तक पहुंचते हैं जहां सत्य का क्या है, परम स्थान है। ठीक है, तो इससे समझिए कि इस श्लोक का अर्थ क्या हो गया, इस सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, और सत्य से ही ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग का विस्तार होता है, जिससे होकर निष्काम ऋषि उस सत्य तक पहुंचते हैं जहां सत्य का क्या है, सत्य का परम स्थान है। अब इसी में आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि बताइए कि किसकी जीत होती है, तो बताना है सत्य की जीत होती है। पूछा जाएगा किसकी जीत नहीं होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि ईश्वर तक के पहुंचने का मार्ग किससे विस्तार होता है, तो सत्य से विस्तार होता है। ठीक है, और किस मार्ग से, तो सत्य के मार्ग से ही होकर कौन पहुंचता है, तो ऋषि। कहाँ, जहां सत्य का परम स्थान है। ठीक है, तो सदा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, और सत्य से ही ईश्वर तक के पहुंचने का मार्ग का विस्तार होता है, जिससे होकर निष्काम ऋषि उस सत्य तक पहुंचते हैं जहां सत्य का परम क्या है, स्थान है। समझ गए। अब पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि सत्यमेव जयते ये जो श्लोक है किस उपनिषद से लिया गया। ठीक है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको बताना है मुंडक उपनिषद से लिया गया। ठीक है, पूछा जाएगा कि किसकी जीत होती है, तो बताना है सत्य की। पूछा जाएगा किसकी जीत नहीं होती है, तो पूछा जाएगा तो बताना है असत्य की। ठीक है, अब पूछा जाए ईश्वर तक के पहुंचने का मार्ग किससे विस्तार होता है, तो सत्य से। सत्य से ही होकर हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार के तीसरा श्लोक का ये अर्थ से लेके शब्दार्थ का पूरा जो है हिंदी अनुवाद हो गया, किस उपनिषद से लिया गया है ये भी बता दिया गया। अब हम पढ़ेंगे चौथा श्लोक का अर्थ। ठीक है, चौथा श्लोक पढ़ेंगे और उसका साथ में अर्थ से लेके उसका हिंदी अनुवाद तक पढ़ेंगे। देखिए तो ध्यान दीजिए, चौथा श्लोक क्या है, यथा नधा शयन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। देखिए एक बार और इसको पढ़ते हैं, यथा नधा शयन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त प्रात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। तो ये चौथा श्लोक है, और ध्यान रखना चौथा श्लोक भी मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। तो 1 नंबर श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा श्लोक जो है वो लिया गया है, दूसरा श्लोक जो है ठीक है कठोपनिषद से लिया गया है। पूछा जाएगा दूसरा श्लोक किससे, तो कठोपनिषद से। ठीक है, तीसरा पूछा जाएगा तो मुंडकोपनिषद से, और चौथा ये पूछा जाएगा तो मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो चौथा श्लोक में का पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं किसका अर्थ क्या है। यथा का मतलब होता है जैसे या जिस प्रकार, जैसे ज्यादा ठीक रहेगा, तो या जिस प्रकार भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। यथा मतलब जिस प्रकार या जैसे। नधा का मतलब नदिया। शयन्दमाना का मतलब बहने वाली। ठीक है, समुद्री का मतलब समुद्र में। अस्तम मतलब होता है समाप्त हो जाना या विलीन हो जाना। उसके बाद है गच्छन्ति मतलब पहुंचती है या जाती है। नाम रूपे मतलब नाम और रूप को। विहाय मतलब छोड़कर। ठीक है, विहाय मतलब छोड़कर। तथा मतलब उसी प्रकार। विद्वान मतलब ज्ञानी पुरुष। नाम रूपाद मतलब
नाम और रूप से। विमुक्तः मतलब मुक्त होकर। प्रात परम मतलब परम से भी परम अर्थात सर्वोच्च। पुरुषम मतलब परम पुरुष को। उपैति मतलब पार करता है। दिव्यम मतलब परम। ठीक है, तो इस प्रकार के इस श्लोक का जो शब्द है और उसका ये शब्दार्थ है, मतलब उसका हिंदी अर्थ है, ये संस्कृत और ये उसका हिंदी अर्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे कि इसका हिंदी अनुवाद है क्या। तो देखिए, जैसे यथा मतलब क्या, जैसे, नधा मतलब नदियां। ठीक है, तो जैसे बहती हुई नदियां अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही विद्वान व्यक्ति अपने नाम और रूप से मुक्त होकर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब पूछा जाएगा इसमें कि श्लोक जो है उसका अर्थ होता है यथा मतलब क्या, जैसे, नधा मतलब नदी, असयंद मानना मतलब बहने वाली या बहती हुई। ठीक है, तो जैसे बहती हुई नदियां अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही विद्वान व्यक्ति अपने नाम और रूप से मुक्त होकर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, जहां सत्य का क्या है, परम स्थान। अब पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में कि बताइए यथा नधा, ठीक है, ये जो श्लोक है किस उपनिषद से लिया गया है, तो जवाब देना है कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। पूछा जाएगा कि बहती हुई नदियां कहाँ विलीन हो जाती है, तो लिखेंगे समुद्र में। पूछा जाएगा कि बहती हुई नदियां किसको छोड़कर समुद्र में विलीन विलीन हो जाती है, तो लिखना है नाम और रूप को। ठीक है, तो नदियां कहाँ विलीन हो जाती है, समुद्र में, किसको छोड़कर, तो नाम रूप को छोड़कर। ठीक है, तो ये हो गया चौथा श्लोक। ठीक है, अब पढ़ेंगे पांचवा श्लोक। ठीक है, तो ये अब पांचवा श्लोक पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णं तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पांथा विदते अयनाय। तो ये पांचवा श्लोक है, वेदाहमेतं पुरुषम महांतम। अब पूछा जाएगा कि वेदाहमेतं पुरुषम महांतम, ये जो श्लोक है पांचवा नंबर, तो ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो जवाब देना श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि वेदाहमेतं पुरुषम महांतम किस उपनिषद से लिया गया, तो जवाब देना श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया। तो सबसे पहले इसका अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं कि आखिर इसका शब्दार्थ है क्या। तो चलिए ध्यान दीजिए कि वेदाहमेतम, वेदाहमेतम का मतलब होता है मैं इसको जानता हूं। ठीक है, पुरुषम मतलब पुरुष को या परम पुरुष को बोल सकते हैं। महानतम मतलब महान या बहुत बड़ा। ठीक है, आदित्य वर्णम अर्थात सूर्य के समान प्रकाश वाले। तमसा का मतलब अंधकार से, तमसा मतलब अंधकार से। प्रस्ताद का मतलब परे या उस पार। ठीक है, तमेव का मतलब क्या हो गया, उसी को। विदित्वा मतलब जानकर। अति मतलब पार या आगे। मृत्यु का मतलब मृत्यु को। एति मतलब पार करता है या प्राप्त करता है। न का अर्थ हो गया नहीं। अन्य का मतलब हो गया दूसरा या अन्य। पंथा का मतलब हो गया मार्ग। विद्यते का मतलब हो गया उपलब्ध है। अयनाय मतलब हो गया जाने के लिए या प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया पांचवा श्लोक का शब्दार्थ। ठीक है, एक एक वर्ड का इसमें शब्दार्थ लिखा हुआ है संस्कृत का अर्थ, कि समझने में कहीं से कोई कठिनाई ना हो, आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो गया कि मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो सूर्य के समान प्रकाशमान और अंधकार से क्या है, परे है। अर्थात मैं उस महान पुरुष को क्या करता हूँ, जानता हूँ, जो सूर्य के समान प्रकाशमान और अंधकार से क्या है, परे है। उसी परम पुरुष को जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है। उस परम पुरुष को प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो इस प्रकार के ये पांचवा श्लोक है कि उस महान पुरुष यानी परम पुरुष परमात्मा को मैं जानता
हूँ, और उस परमात्मा को जान के ही मृत्यु रूपी भवसागर को हम पार कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो इस प्रकार के ये 1 से लेके 5 तक श्लोक हो गया, और 5 श्लोक का पूरा अर्थ से लेके उसका हिंदी अनुवाद तक लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, एक बार पूछा जाएगा 1 नंबर श्लोक कि हिरण्मयेन पात्रेन जो श्लोक है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो हम जवाब दे सकते हैं ईशावास्योपनिषद। दूसरा श्लोक पूछा जाएगा कि अनोन्यान कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से, तो कठोपनिषद से। तीसरा पूछा जाएगा सत्यमेव जयते, ये जो श्लोक है किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से। ठीक है, यथा नधा संयंदमाना जो उपनिषद है, ये श्लोक है किस उपनिषद से लिया गया, मुंडकोपनिषद से। और ये जो 5वां श्लोक है, ठीक है, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, तो ये श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया। तो इस प्रकार ये जो 5 श्लोक है उसका सारा हमने डिटेल लिख दिया और समझा भी दिया। ठीक है, ये 5 श्लोक का अर्थ और सारा चीज आपको बता दिया गया। तो देखिए, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण नोट्स हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल यूरेका स्टडी को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और वहां पे आपको सभी पीडीएफ नोट्स महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके लिए टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएंगे, वहां पे जाइए और ज्वाइन कीजिए, और जितने भी इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव होंगे और सब्जेक्टिव होंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, वीवीआई क्वेश्चन होंगे, वो सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसलिए ध्यान रहे, इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।